जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित का यानी 10वीं क्लास के गणित का वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, यानी किस पैटर्न से एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो अभी से तैयार रहिएगा लोग तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समय कट से टाइम नहीं लगता है। ठीक, हमेशा हर एक दुविधा को अगर ये छोटे छोटे दुविधा में हल करते चले तो अभी हम लोग का क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक, बिहार बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए 10वीं की गणित की परीक्षा के में मैंने आएगा, बहुत संभावना है, उसके मद्देनजर रखा गया है। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल पे। इसी प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछता है, और जो पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है वही सवाल हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक, ओके है ना। चलिए, सबसे पहला एग्जाम में सवाल पूछेगा, देख प्रश्न माने प्रश्न पैटर्न देख लीजिए, दिया भी है और लिखा भी है कि कब पूछा है। ठीक, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है एक, क्योंकि परिभाषा में लिखता है, लिखता है ना, स्व अभाज्य संख्या जिसका मौसा क्या हो, ये स्व अभाज्य होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन मान लो, बी नंबर, जिनका जिनका बी होगा सही होगा। ठीक, आगे सवाल के तरफ अगला भी दे रहा है, यदि दो संख्याओं, देखिए सब्जेक्टिव में भी देता है और ऑब्जेक्टिव में भी देता है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है और उसका मौसा 19 है। क्या पूछ रहा है, लॉस हो। तो दिमाग में बात रखिएगा, गुणनफल दिया हो और मौसा दिया हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो तो बस कहा कीजिए कि 19 से भाग दे। ठीक, जब 19 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगाइएगा, एक बार में 19 हो गया। अब ऑप्शन अगर ये इनमें से कोई नहीं है दिया हुआ तो पूरा कीजिए, अगर जो नहीं दिया हो इनमें से कोई नहीं तो दिमाग में लगा लीजिए एक, एक से तो स्टार्ट ही है और ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव ना बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जो भी बनाएंगे तो पहला ही से जज कर लेंगे, समझ रहा ना। अब देखो क्या करेंगे कि अब क्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, फिर क्या लगाएंगे, अरे समझो क्लास यूट्यूब पर रहेगा, घरे जाके देख लेना, मोबाइल चलेते करते हो सब। अब 26 फिर एक ही बार में लगेगा नहीं, अब तो ज्यादा बेहतर हो गया कि अब वही आएगा। अब कितना 7 होगा, नहीं चौक, कितना आंसर आएगा देखो। अब किसी के मन में डाउट हो कि सर जी ऑब्जेक्टिव में ना देके सब्जेक्टिव में दे, ऐसा प्रश्न आता भी है। तो सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर लॉसा इंटू मौसा होता है। इसी फॉर्मूला से हमको क्या ज्ञात करना है, लॉसा। तो लॉसा का भी फॉर्मूला जानते हैं, लॉसा इक्वल टू a गुने बी बाई मौसा होता है। अच्छा, a गुने बी का तो दोनों अलग अलग ना देके के जगह गुना में दे दिया है, यानी 2166 बटा 19, इसको भी काटिएगा तो 1 4 में 19। ठीक, अब सब्जेक्टिव में बनाइएगा तो अब आंसर आ गया, क्लियर है। अभी 2 नंबर का हो गया, उस समय कितना नंबर का था, 1 नंबर का। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समझो तो सेम होता है, बस अर्थ है कि सूत्र पर दे दे तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व कर दे दे तो बनाइए। अपने अपना जो टेस्ट दिए हैं लोग उसमें ठीक मार लीजिए ओरिजिनल, उतना तो करिए दीजिए कि सही है मेरा, इससे ही पता चल जाएगा कि कितना नंबर आया। अगला सवाल दे रहा है तो देखो दिमाग में आ रहा है, यह क्या पूछ रहा है, लॉस। तो लॉस जब भी पूछे तो सबसे ज्यादा पावर वाला चुना जाता है, तो 2 के सबसे पावर ज्यादा कहाँ है, 2 पर 4, तो दे दीजिए 2 पर 4, यानी क बार होगा 4 बार। 3 एक गो है, अच्छा 5 को है, दोनों में एक गो है, मैच करता है जो लिख देते हैं, यही करना हो गया 7। अब देखिए गुना कर दीजिए,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 5 से गुना कीजिएगा 240। अब 240 में 7 से गुना कर दीजिए। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 14 दो 16। कौन सा आंसर होगा? जिसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आया तो देखो फिर हम समझा देते हैं। ए बराबर सवाल कितना है? 2 पर 3 3 5। अब बी बराबर कितना है? 2 पर 4 5 और 7। ठीक, ये हम सवाल लिख दिए तुम्हारा ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, ये तो को बताए हैं। मौसा पूछे तो जो सबसे कम वाला जो हो मैच करे वही लिख दो। तो सबसे कम पावर 2 पर 3 है, एगो 5 मैच कर रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे। मौसा पूछता तो एसीएफ यानी मौसा यानी एसीएफ पूछता तो 40। एलसीएम पूछेगा तो 84। एक इस साइड वाला एक उस साइड वाला। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बताते हैं वो तरीका से। अगर जी समझ में ना है कि सबसे ज्यादा घात वाला लिए हैं तो क्या हुआ है। ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल को 2 कितना बार में है? 3 बार में है। 3 5 यही ना है। 2 कितना है? यही है ना। तो एलसीएम लेते हैं तो जो मैच करे वो भी है, जो नो मैच करे वो भी। जो मैच करता है उसके बदला में एक को लिखते हैं। अब एक दूर रह गया। 3 मैच कर रहा है नहीं, 5 मैच कर रहा है। अब इसको गुना करिए तो 16 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तो समझ में आएगा ना। ये तरीका बना दीजिए। अच्छा, अगर जो एसीएफ पूछ देता हूँ हम, एलसीएम ना करके कह देता एसीएफ, तो एसीएफ में कौन सा जो मिलता है वही लिखाता है। यानी 2 2 2 5 कितना है? 40। हमरा पूछ क्या रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। चलिए, एलसीएम पूछ रहा है तो अब एलसीएम आ गया ये, एसीएफ आ गया 40। अब अगले एग्जाम में लौसा ना दे के मौसा दे तो ये मत कहिएगा कि सर जी तो नहीं किया बनाने, बताया है नहीं थे। ये कोई बताने वाला चीज है? दिमाग पे खुद लगा सकते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या दे रहा है क्वेश्चन भी आपके पास है। कह रहा है कि हम आपको 3 गो सूत्र दिए। आया सूत्र में m बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीग्रल कहते हैं, 1 से शुरू होता है। यानी सारे प्राकृतिक संख्याओं को कौरा रखने के लिए तो कामना सूत्र पर ऐसा मान रखिएगा कि विषम हमेशा आएगा। क्या आएगा? तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग। अच्छा, तो अब देखिए पहला सूत्र में चलते हैं। तो अगर जो यहाँ 1 रखती हो, 4m है ना जी, अब प्लस 2। अगर जो हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये 2 हो गया। 4 1, 4 में 1 से गुना करोगे तो 4 1 और 2 होगी तो 6। ये विषम आया कि सम आया? सम आया ना। तो ये सूत्र गलत है, इसका काम खत्म। अच्छा, अब यानी जब 4 और 2 वाला यानी क्या है? ये सम संख्या है। ये सम संख्या वाला नहीं लगेगा तो यह सम संख्या वाला विषम नहीं होगा। अब यहाँ रखते 4m प्लस 1। अब यहाँ 1 कर दीजिए तो 4 एकम 4 4 1 5 आ गया। अब 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 1 3 करेंगे 4 3 12 1 13। यानी हमेशा क्या रहा है? कम संख्या की विषम संख्या है। तो अब सूत्र मिल गया। कौन सा होगा? सी नंबर होगा ना। चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आया है 21 में, थोड़ा पुराना क्वेश्चन उठाया गया है। अगर नया आया होगा तो नया का उठा के बता देंगे।
अगला है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये तो आप लोग से वाकिफ है, 2 दिन पहले ही पढ़े हैं। 1 से 100 के बीच में, और 100 से बाहर कोई नहीं है। बताइए लोग तो 13 कितना कितना के बीच में आता है। अब पूछ देखिए 10 और 20 के बीच में आ गया अभाज्य संख्या। अच्छा, अगला 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, यानी रूट से जो बाहर ना निकले अपरिमेय। तो देखिए तो कौन नहीं निकल रहा है, 17 नहीं निकल रहा है। अच्छा, यहाँ कर रहा है 144 का भाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ 4 का निकल जाता 2, 100 का हो जाता 10, इसका हो जाता 4 और 5 यानी 9। यहाँ 144 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाओगे तो 72, 2 से लगाओगे 36, 2 से लगाओगे 18, 2 से लगाओगे 9। ठीक, तो अब 2 का पूछ रहा है तो 2 को गो है, गिनो 4 गो, आंसर हो गया। अब हम आपके लिए एक प्रश्न इसी पर बताते हैं कि मान लीजिए इसका तो आंसर हो गया। अगर जो कह दे 10,000 ना करके कह देते हैं 1024। 1024 में 3 का घात बताना है। बताइए लोग 3 का घात क्या होगा, या 3 का घातांक क्या होगा, बताइए लोग। कितना में हो, बीच में लिख देते हैं। 1024 है, इसमें 3 का घातांक बताना है। बताइए, ऑप्शन यही रहेगा मान लो। गुड, उसको इतना करने से बढ़िया है कि जोड़ लो, देखो लग रहा है कि नहीं। 2 1 3, 3 4 7, 3 के पारे में आता नहीं है तो यही नहीं लग रहा है तो 3 का घात इसे नहीं करेगा। पूरा हल करने की जरूरत है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और मिल जाएगा। मान लो पढ़ते चल जाओ, खाली 2 का आएगा फॉर्म में, और 2 के फॉर्म में आएगा तो होगा नहीं। दिमाग में जोड़ देना। अगर देख लास्ट में 0 रहे तो 5 का गुणनखंड हो सकता है, या 5 रहे तो 5 का गुणनखंड हो सकता है। अगर जो जोड़ने पर 3 के बाहर में आ जाए तो 3 का गुणनखंड हो सकता है। अगर जो नहीं आए तो यही लिख दो नहीं। समझ रहा ना। कुछ के जबरदस्ती निकालने के चक्कर में मत समय लॉस करना। 2 बे निकाले नहीं आया तो सवाल गलत है का, तो सोचिए कुछ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। देखो ऊपर क्या पूछा था, परिमेय पूछ रहा है। अच्छा देखिए, परिमेय का अर्थ होता है रूट से बाहर जाना। ये तो आ जा रहा है 1/12। तो आगे झांकने की जरूरत है नहीं है ना। जब पहले ही आंसर मिल जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर जब अगला एग्जाम में कहीं यही लास्ट में दे तो झांकना जरूरी है। ये काट दीजिएगा, हल करना भी देखना है। हल कर भी माने कीजिएगा तो कितना जाएगा, 1/10 आएगा। रूट से बाहर नहीं निकलता है ना, 32 का भी नहीं निकलता है। और 5 रूट 5 तो सीधे करते हैं कि सिद्ध करे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर है कि वो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अब आ गया अभाज्य संख्या। अब देखिए कौन सा अभाज्य संख्या है, 41 दिखाई दे रहा है। 91 किसके किसके पास में आता है, 7 13 गुड। 213 3 से कट जाएगा गुड। 501 हो 3 से कट जाएगा गुड। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब एग्जाम आसान पूछ रहा है। अब एग्जाम में तो जाके भाग कीजिएगा सबके हर से, तो समय लॉस होगा। ठीक, अब देखिए जो 2 और 5 के फॉर्मेट में है वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 50 में 3 उन कुछ है नहीं, 5 है 2 खाली है, ये भी शांत है, ये अशांत हो गया। नीचे वाला 5 है 2 के खाली टेबल में आ रहा है तो ये क्या हो गया, शांत हो गया।
और ये भी क्या हो गया, खाली 5 के टेबल में आ रहा है, सब शांत हो गया। तो 625 देखते हैं ना, 4 पर में 50 25 25 25 125 25 625, ये तो ठीक है। तो कॉमन नहीं आ रहा है नीचे, और मेरी अगर जब बाई देवे कहीं दूसरा और ऑप्शन होता दूसरे प्रकार का, आई कोड जाना रहता, तो ये भी देखेंगे काट के देख रहे कि नहीं। ठीक, मान लीजिए कि ये, तो चलिए ये ऑप्शन हटा दिया जाए, यानी सारा खेल ऑप्शन पर है, ऑप्शन बदल देते। मान लीजिए कि 3/15, उसके बाद 10 यानी समझ लीजिए कि दे दें हम 9/90, और यहाँ दे दिया जाए 7/35, अब यहाँ दे दिया जाए 1/3। तो देखिए ऐसा देखने में लग रहा है, कहिएगा कि सर इसके तो नीचे 3 5 है, लेकिन देखिए कि सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। एक काट दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, 15 15 खाली 5 नीचे आ गया, एक काट दीजिएगा तो खाली 10 आ जाएगा, एक काट दीजिएगा तो 7 5 35 आ जाएगा। अब यह नहीं होगा, हमारा ना। लेकिन ऐसे अगर जो दिया रहे बिना काटो, तो आपको तो दिमाग में चल रहा है कि 3 है, इसमें 7 है, नहीं होगा। सस्पिशन क्रिएट ना कीजिएगा, सवाल जब दिया रहे उसको हल कर लीजिएगा। ठीक, और मान लीजिए कि यहाँ वाला दिखाई दे दिए, यही ऑप्शन लास्ट में रहता, तो सबसे पहले तो आप लोग यही झांकते जाते हैं, तब ना टिक मारते। तो हमेशा हॉल पर जवाब दीजिएगा, ये समय याद करने की कोनो जरूरत नहीं है। मैथ में ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, पागलपन है। एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखो, परमेय और अपरमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। क्या होता है? अपरमेय। क्या होता है? अपरमेय। कहे का मतलब है अशून्य के मतलब परमेय संख्या शून्य नहीं रहे। ठीक, शून्य ना रहे। तो आपके पास मान लीजिए 2/3 क्या है? परमेय संख्या। इसके साथ गुना कीजिए √3 को, तो अपरमेय होगा। ठीक, क्या होगा? अपरमेय। हाँ, लेकिन 2 को अगर जो अपरमेय हो तो क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। तो कभी परमेय होगा, कभी अभी यहाँ 3 3 हो जाएगा, 3 परमेय हो गया। लेकिन यही 2 और 3 कर देंगे तो ये अपरमेय हो गया। तो कहीं रिजल्ट अपरमेय देता है, कहीं परमेय देता है। कब? जब अपरमेय गुना करते हैं। लेकिन अपरमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़िए, हटाइए या गुना कीजिए तो क्या होगा? हमेशा भाग भी कीजिएगा तो अपरमेय। लेकिन अपरमेय के साथ अपरमेय का व्यवस्था कीजिएगा तो उसमें अपना देख लीजिएगा, कभी परमेय होगा, कभी अपरमेय होगा। मान लीजिए √3 में से √3 घटाएंगे, दोनों अपरमेय है तो 0 हो जाएगा। 0 क्या होता है? परमेय होता है। तो कभी परमेय देगा, कभी अपरमेय देगा, याद रखिए। अच्छा, 45 60 का मौसा पूछ रहा है। तो अब देखो एग्जाम में देखना कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या हो जो दोनों में भाग कर दे। 45 सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45 45 में तो लग जाएगा, लेकिन 60 में लगेगा नहीं। चलो दूसरा बड़ी संख्या पर बात करो, 15। देखो तो दोनों में लग गया, भाग लग गया, तो मौसा हो गया हमारा ना। क्या समझ में आया? बताए हैं कि मौसम में बड़ी संख्या देखा जाता है, लौसम में छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है। तो 45 और 60 हो तो 45 लीजिएगा तो 45 में तो खाली 45 से भाग लगेगा, 60 में नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन गया। 15 से देखिए तो दोनों में आ जा रहा है, 15 हो गया। चलो ये भुला गए, तो ये सेब ज्ञान करने आता है ना, भाग विधि से इस्तेमाल करेंगे ना। 45 में 60 से भाग देंगे, 15 से आएगा, 15 से फिर 45 में भाग देंगे, 3 बार में खत्म हो जाएगा। लास्ट में क्या आ गया? 15 आया कि नहीं समझे तुमको? ये बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 45 12 है कि 60। जो 12 है उसमें छोटा से भाग, 45 से कम 45 15। अभी यहाँ ये आ गया, जिसे खत्म हो जाता है अंतिम में वही आपका क्या होता है? अब ऐसे तो आ गया समझ में। देखिए, जहां आपको पाई दिखाई दे, सीधा ऑपर में क्या होना चाहिए? क्या दिखाई देना चाहिए? पाई साई एप्सिलॉन, ये सब का मान नहीं भरा हो तो ये सब क्या हो जाएगा? ऑपर। अब मान भरा हो तो ये 22/7 रहता, क्या होता? कह रहा है कि जहां जहां एक्स है वहां वहां एक 1 करना है, यानी 1 मारा करना है।
तो x पर 3 है, 5x² है, 2x है और 2 है। अब जहां जहां है वहां वहां 1 करेंगे तो 1³ 1² 1 और 2 हो गया। 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 2 का 2 2 2 2 4 4 1 5 5 में से 5 गया, हो गया। आगे कह रहा है, कहते हैं कि जितना बार हो उतना ही नीचे 9 होगा, जितना संख्या पर बार होता है उतना ही संख्या के बराबर 9 होगा। और ऊपर जो बार है तो 7 लिख दिए। और कौ गो पर बार है, एक गो पर, तो एक 9 नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा कितना, 7/9। आप लोगों को शायद पता बहुतों को नहीं होगा कि किसी भी संख्या पर पावर 0 तो 1 हो जाता है, लेकिन जान लीजिए जो जान रहे हैं, इसमें कुछ जान ही रहे होंगे लोग, तो 8 पर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा, 2 पर पावर 0 है तो यो क्या हो जाएगा 1, और 1 गुने 1 दिया है तो क्या हो जाएगा 0, नहीं मार दीजिएगा, 0 देखते। कोई भी संख्या हो उसमें पावर 0 हो तो मान क्या हो जाता है 1, चाहे x से कहे ना हो, x पर पावर 0 तो भी क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, कह रहा है कि यदि ए बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसा ज्ञात करना है। बताइए लोग, ए बी का मौसा क्या होगा, तो ए बाई बी होना चाहिए, नहीं लौसा पूछ रहा है तो लौसा में गुना हो जाता है, और मौसा पूछे तो भाग, लेकिन भाग मौसम में डिसाइड नहीं किया गया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। लौसा पूछे तो सीधा क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जब मान लो कि एग्जाम में 2 होगा 7 हो, इसका लौसा तो निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, गुना करते हैं ना जी, वही है। अब ए और बी के पहला जाना था लोग कि पढ़ के गुना करके लिख दे लोग, है ना। ये कौन संख्या है, चौथ पद। ठीक, बहुपद शुरू करेंगे कल से। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए लोग। हमारे हिसाब से तो 23 है, आप लोग को अपने हिसाब से बताइए क्या होगा, 23 होगा। देख रहे हैं 20 में प्रश्न बना है भाज्य अभाज्य संख्या पर, अभी भी आया है एग्जाम में, तो एग्जाम में याद रखिएगा, इसे यानी प्रश्न बनता है तो हमको समझ में रखना। अच्छा, 20 में प्रथम पाली में आया था, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, परमेय संख्या देखो, बोले है ना कि हॉल करके देख लीजिएगा, ये अपरमेय है। क्लियर है, ये भी अपरमेय है, देखने में तो यह अपरमेय लग रहा है, लेकिन √3 का हो जाएगा खत्म, सही का हो जाएगा आपका। कह रहा है कि 65 तथा 117 का मौसक ज्ञात कीजिए, तो मौसक ज्ञात कीजिएगा तो 1 रखिएगा तो 65 आएगा, 65 में से 117 घटेगा तो माइनस में शेष आएगा। ठीक, 2 रख दीजिए, क्या रख देंगे 2, तो 130 हो जाएगा, 130 घटाइएगा तो 13 आएगा, यानी समझाया। 2, 10 और 30 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है, तो दिमाग में बात रखिएगा, मौसा सबसे छोटा लिख दीजिए इसका 2, तो 2 इधर लिख दीजिएगा, और लौसा देखिए कि ये दोनों इसके पारा में आ सकता है, यानी 20 जो है दोनों के टेबल में आता है, तो इधर 20 लिख दीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए, 10 दूना 20 और 1 10 यानी 10 अनुपात 1। पहले क्या पूछा है जी, लौसा, तो लौसा पूछा है तो ये होगा, पहले मौसा पूछ दे तो ये। ठीक, ये भी एग्जाम में याद रखिएगा, हमारे आंसर पर याद मत रखिएगा कि सर जो लिखे थे 10 अनुपात 1, आप अपने क्वेश्चन पर याद रखिएगा कि यहाँ लौसा है मौसा है, अगर जो यहाँ में कह दे मौसा और लौसा तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात 10। क्लियर है ना, क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना है, बिना पढ़ने मन देना। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं 2 को, तो मौसा 2 ही होगा ना, क्या होगा 2। दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछ रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। ठीक,
जैसे कहने का मतलब है कि दो लगातार संख्या मान लो कि आपके पास है 5 और 6, 5 और 6, तो 5 6 का मौसा निकालिएगा तो ये क्या आएगा ना, हो गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इसका गुणनखंड निकालिए लोग तो 5005 का 5005 का गुणनखंड निकालना है। 5005। अच्छा एगो बात याद रखो, दोनों जोड़ रहे हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, लास्ट में 5 है तो अब दोनों जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, भी 3 से नहीं लगेगा, और दोनों चीज में 2 से नहीं लगा तो 4 के बारे में सोचना गुना है। जाना में 2 से नहीं लगेगा, 5 से 4 से लगेगा। अब 5 से जानते हैं कि लास्ट में 5 है, तो 5 एकम 0 0 1 हो गया। अब देखिए 7 से लगा के लग जाएगा, चलिए गुड। 7 एकम 7, नहीं भाग करने आया तो सीधा समझो कि जान लो कि हम नया है, अब भाग करने नहीं आ रहा है तो अलग से कर सकते हैं। 7 एकम 7, 3 0 सचो 1 उतरा, 17 की रखना है 1 4 3 है ना। अब फिर 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 दूनी 14 नहीं लगेगा ना। अब देखते हैं 7 खत्म, अब 7 के बाद ऊपर सोचते हैं 11 से लगा के देखते हैं, बारी इसी का है ना। 7 के बाद अब हाज गुणनखंड में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है जो ना में 2 से पहले नहीं लगा है तो 8 से लगने वाला है नहीं कि 7 के बाद 8 के सोचा जाए, और 3 से नहीं लगा है तो 6 से लगेगा नहीं कि 6 के बारे में सोचा जाए, और 2 से नहीं लगा तो 8 के बारे में ना सोचिए, 3 से नहीं लगा है तो 9 के बारे में, और लास्ट में 0 है नहीं कि 10 के बारे में सोचिएगा। अब 11 की बारी, अब 11 से लगाइएगा तो नहीं आए समझ में तो बस कहा कि जो भाग तो देने आता है ना जी, 11 ही कम गलती आई, कट गया 6 आ गया। अब कह रहा है कि इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो गिनिए 1 2 3 4, बी नंबर ऑप्शन क्लियर है। आगे कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या होगी जो 3 से विभाजेगी, तो 2 अंकों की संख्या आपका शुरू कहाँ से होता है जी, 10 से होता है, ये तो लगेगा नहीं। आज कहाँ तक जाता है, 99 तक। 2 अंकों की संख्या ये होता है ना, तो ये ना पूछ रहा है। अब बताइए कि अब शुरू होगा आपका 12 से, क्योंकि 12 ही लगेगा ना 2 अंक में। अब इसी संख्या को गिन देना है कितना होता है, ठीक समझ ना। तो अपना ट्राई कर लीजिएगा, बता दें। मान ले a बराबर कितना है 12, और d बराबर अंतर कितना है 3 का, 3 का पारा है तो 3 का, तो अंतिम पद क्या है 99 है ना, है ना जी। देखो काम करो, सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो तो 12 पहला अक्षर है, 99 लास्ट वाला अक्षर, इसमें से 12 घटा दो, कितना होगा 87 आ गया। कितना के पारा में पूछ रहा है 3 से, तो 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 9 तिया 29 हो गया। अब 1 जोड़ दे, उतना सबसे पहले क्या किया, अंतिम पद में से पहला वाला पद घटा दिए, घटाने के बाद पूछ रहा है कितना से भाग लगाना, 3 से, तो 3 से भाग कर दो, शेषफल भागफल आएगा, उसमें क्या जोड़ देना है 1 जोड़ देना है, आंसर आ गया। ये भी बता देंगे आने तो समय, ये पीजीपी जीपी तो नहीं पढ़ना है तुम लोग का, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, यानी हिंदी में समझो समानांतर श्रेणी, ठीक। अच्छा एक और अगर जो कंफ्यूजन होके कहो कि सर जी कैलकुलेशन नहीं आवे तो एगो लड़का वाला बुद्धि अपनाइए, 3 के गिनती लिखा चल जाइए, गिन के लिए 2 मिनट समय लागी तो नहीं, लेकिन सवाल गलती तो नहीं जाए। कहो 12 से शुरू करो, 12 15 18 ऐसा ही लिखा कहाँ तक चल जाएगा 99 तक, 3 3 के जोड़ा पर, ओकरा बाद गिन दो। जब 1 मिनट में गिनती लिख सकता है लोग
1 मिनट में नहीं लिख सकता रहो, गिन दे 1.5 मिनट में काम खत्म हो जाए। 50 गो ऑब्जेक्टिव बनावे रही, 1.25 घंटा के समय रही, जौन गिनिए के आंसर आ जाए लगी कोनो दिक्कत बा। बाकी तो सूत्र जानबे करबो। टेलीग्राम चैनल ये भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, उसको नोट्स डाल दिया जाता है। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर यानी JMSCC फारसा सारा यूट्यूब पर सर्च मारिए लोग, मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। ठीक, कॉन्टेक्ट नंबर है लिखा हुआ है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है। ठीक, ऑनलाइन फ्री, ऑफलाइन पेड। ठीक, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं, कल चलेगा क्लियर है? यस सर।